अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ तो सबको टेबल नज़र नहीं आ रही होगी, बट टेबल आर्ट बड़ी कलरफुल है। टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने करना क्या है। जी हाँ, तो हमने बेसिकली आज बतानी है फन एक्टिविटीज़ के बारे में। और फन एक्टिविटीज़ एज ग्रुप जो मैंने मेंशन किया है वो एज ग्रुप है 3 to 6 मंथ्स। एंड फन एक्टिविटीज़ को हम बताएंगे कि किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मोस्टली पेरेंट्स की आजकल कंप्लेन ये होती है कि बेबीज़ या जो टोडलर्स हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। जी, उनका स्क्रीन टाइम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम कम हो, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपने अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड करना है। ठीक है। वो मदर्स जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, ठीक है, उनका काम स्क्रीन से रिलेटेड है, लाइक ऐसी फील्ड है कि आपको स्क्रीन देखना ज़रूरी है, तो ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी कोशिश करेंगे आप लैपटॉप यूज़ करें ताकि जो बेबीज़ हैं उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो। ठीक है। लेकिन अगर मदर जो है हाउस वाइफ है तो आप एक अपने आवर्स बनाएं, जिस वक्त बेबी सो रहा हो या बेबी जो है वो किसी एक्टिविटी में बिजी हो, उस वक्त आप कोशिश करें कि आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उस वक्त कर लें ताकि आपका स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो। जितना लिमिटेड आपका स्क्रीन टाइम होगा उतना ही लिमिटेड उसका स्क्रीन टाइम होगा। ठीक है। बिकॉज एक स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों के सीखने की सलाहियत होती है, जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, वो 5 ईयर तक कंप्लीट हो चुकी होती हैं और वो स्टार्ट होती हैं जब बच्चा जो है मदर के वोम में होता है। ठीक है। जो वो एक छोटा सा लाइक बेबी जो है ना, या जो कोई बच्चा है, वो एक छोटा सा कैमरा है, तो वो जो छोटा सा कैमरा ऑब्जर्व कर रहा है ना, वही उसने अपनी प्रैक्टिस बनाना है। तो जितना कम स्क्रीन टाइम आपका होगा उतना ही कम स्क्रीन टाइम उसका होगा। मैं बेसिकली वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड करूँ। मेरा जो बेटा है वो मोबाइल से इतना ज़्यादा चिढ़ता है कि अगर मैं जो है वो उसके सामने कभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए या कोई वॉइस नोट वो करना हो, तो वो अपने लेग से पुल करके उसको फेंक देता है। ठीक है। वो क्योंकि मैंने उसके सामने ज़्यादा जो है स्क्रीन टाइम यूज़ नहीं किया। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सामने लिमिटेड स्क्रीन टाइम दूँ उसे, ताकि वो अवॉइड करे इन चीज़ों को। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस जनरेशन को हम जो जनरेशन हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो जो जिस जनरेशन को हमने परवान चढ़ाना है, उनके लिए बिल्कुल ये कहना है कि हम तो बिल्कुल इनको स्क्रीन से दूर रखेंगे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड इट्स अनप्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि आप ये कहें, मतलब फर्ज करें कि आपने बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन टाइम से दूर रखा है एंड जब वो 6 या 7 क्लास में जाता है या 8 क्लास में जाता है तो अचानक वो एक मेजर चेंज देखता है। वो उसको कंप्यूटर की क्लासेस हो रही है, माँ बता रही है अब तो 1-2 से स्टार्ट है, वो बता रहे हैं, या वो स्कूल जाता है तो वो वहाँ देख रहा है कि स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो बिल्कुल एक अलग सी चीज़ होगी। ठीक है। हमने बच्चे को बिल्कुल कोई यूनिक पर्सनालिटी भी नहीं बना देना है। उसको हमने सोसाइटी के ये नॉर्म्स हैं, किस तरीके से किन चीज़ों में किन चीज़ों का पार्ट बन के चलना है, ये सब भी सिखाना है, लेकिन लिमिटेड। ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि जो टीवी है वो उसका एक टाइम बना लें कि वो अपने फेवरेट कार्टून शोज या कोई भी चीज़ देख सकता है, बट इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है। वो टाइम हो उसका। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बताऊंगी कि स्क्रीन अगर दिखाना है तो बच्चों को कैसे दिखाना है कि उसकी जो आई साइट है वो उससे डैमेज ना हो। ठीक है। वो एक अलग उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। मैं बताती हूँ कि कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप अपने 3 to 6 मंथ के बेबीज़ को दिखा सकते हैं, करा सकते हैं, और उससे उनकी कौन कौन सी एबिलिटीज़ जो हैं वो इनहेंस होंगी। ठीक है जी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें हम जो है इस वीडियो में यूज़ करेंगे। ये प्ले मैट है। ठीक है। ये टमी टाइम कराने के लिए यूज़ करते हैं। अभी प्रॉपर यूज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है। ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा जो है वो लिक्विड लाइक पानी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है। इस तरह से होगा। ये प्ले मैट है। उसके बाद जो है ये एक स्मॉल डक की एक्टिविटी है। सही है। ये ऑनलाइन भी मिल जाती हैं सारी चीज़ें, और आपको जो है वो स्टोर्स पे भी मिल जाएंगी। ठीक है। एक ये चीज़ है। उसके बाद एक कलरफुल बॉल है, स्पंज जो है बॉल है,
उसके बाद ये मेरे कैमरा का स्क्रीन है, मैं इससे रिकॉर्ड करती हूँ। सो ये जो है ये एक सुपर डॉग है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये है। और ये पोनी बैंड्स क्यों रखे मैं बताऊँगी, ये बबल्स के लिए है। और ये जो है कैरोसल है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें कौन सी चीज़ को किस तरह यूज़ करना है ये मैं अभी आपको बताती जाऊँगी। पहले आप ये सारी चीज़ें देख लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कराएं। मैंने ये सारे आपको ऑप्शंस बता दिए, इसमें से जो आपको बेस्ट लगे या जो आपको लगता है कि इस चीज़ में हमारे बच्चों को ज़्यादा दिलचस्पी है। लाइक कुछ बच्चों को कलर्स में होती है, कुछ बच्चों को शेप्स में होती है, सो उसी तरह की चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक है जी। तो आइए फिर आप दिखाते हैं कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। अच्छा, जब आपका बेबी 1 2 3 मंथ्स का होता है, सो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे वो कलर्स को देखना स्टार्ट करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना स्टार्ट करता है, और उसको साइज का आइडिया नहीं होता लेकिन वो कलर्स देखना शुरू करता है। सो मैं वो भी एक वीडियो बना दूंगी कि उस टाइम पीरियड में आपने क्या क्या लेना है। वॉइसेस, कलर्स, म्यूजिक्स, ये सारी चीजें उस वक्त वो बच्चा सीखता है, क्योंकि सेकेंड मंथ में बेबीज का फोकस सेट होता है, ठीक है। अच्छा, बच्चों का फोकस कैसे चेक कर सकते हैं, आप कोई स्टिक लो, कोई भी चीज है, मेरे पास इस वक्त ये कोई स्टिक आपने ली और इसको यूं करना है और आपने यूं करना है, ठीक है। तो बेबी का फोकस आपको पता चल जाएगा। मेरे पास अभी ये थी, वैसे आपने कोई पतली सी स्टिक लेनी है, ठीक है, उससे आप फोकस जो है बेबी का चेक कर सकते हो, ठीक है। सो उस वक्त वो एक्टिविटीज होती हैं, मैं वो चीजें बता दूंगी आप क्या ले सकते हो। उसके बाद अभी जब बेबी 3 to 6 मंथ का हो जाए, अच्छा, यही टाइम होता है कि जिस वक्त आपने बच्चों को एक बॉर्डर लाइन बता देनी है कि भाई ये आपने स्क्रीन टाइम इतने हद तक यूज करना है। क्योंकि अगर एक दफा वो हैबिचुअल हो गया तो फिर आप उससे नहीं छुड़वा सकते, फिर वो आपको बहुत ही परेशान कर देगा, ठीक है। यूजुअली पेरेंट्स का क्या होता है, खाना खिलाना है, बेबी को स्क्रीन दे दिया, खाना खाएगा। अब वो इतना हैबिचुअल हो चुका है कि अगर उसे स्क्रीन नहीं मिलेगा तो वो खाना नहीं खाएगा, खाना खिलाना जरूरी है, ठीक है। सो ये नहीं करना है। इस वक्त ही आपने उसको टॉयज से, एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस करवा देना है ताकि वो स्क्रीन लिमिटेड यूज करे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज को कैसे यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये बबल्स हैं, ठीक है। मैं इसको इससे स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले ये बबल्स हैं, ये हमारे टाइम पर भी होते थे, बट उस टाइम पर ये एक लाइक जार होता था छोटा सा, और उसके साथ वो कुछ एक मैनुअल सा बनी हुई चीज होती थी। अब तो जाहिर है तरक्की इतनी हो गई है, तो ये इस तरह से, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, इसको करने से क्या होगा, आपने ये किया, ठीक है, इस चीज से बेबी ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी चीज कितने डिस्टेंस से मेरे करीब आ रही है, ये ठीक है। या इस चीज को देखकर वो अपने हाथ पांव चलाएगा तो वो उसकी एक मूवमेंट होगी, उससे पता चलेगा कि उसका जो फोकस है वो कितने हद तक सेट हो गया है, और वो कितने हद तक जो है वो इस एबल है कि वो चीजों को पकड़ सकता है, ठीक है। और जो है वो किस तरीके से देख के चीज को रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस रखना है, बच्चे के बिल्कुल करीब नहीं करना है क्योंकि वो काफी छोटा है, बहुत थोड़ा डिस्टेंस रखना है। लाइक आपने उसे थोड़ी सी जो राउंड पिलो होता है उसकी पोजीशन से बिठाना है, और फिर यूं 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 करके उसके बहुत करीब ना हो लेकिन थोड़ा दूर से आपने ये करके दिखाना है ताकि वो सीख सके कि कौन सी चीज मेरे कितने करीब आ रही है और उस चीज को देख के उसका रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज के ऑब्जेक्ट, अच्छा, इस एज पीरियड में ज्यादातर सिखाने की चीज यही है कि आप बच्चे को सिखाएं कि कितने डिस्टेंस से कौन सी चीज किस वक्त आ रही है, और उसको देखकर उसका जो बिहेवियर है या उसकी जो ग्रिप है, ग्रिप भी इसी वक्त हम सेट करना सिखाते हैं, ठीक है। सो ये एक चीज हो गई, किससे आप दिखा सकते हो, वो देखेगा, उसको आइडिया होगा कि ये ऑब्जेक्ट, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बिगनिंग से स्टार्टिंग होगी, ये ऑब्जेक्ट मेरे इतने करीब इतनी दूर से आ रहा है, सो वो डिफेंडिंग पोजीशन में आके उससे डिफेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फर्स्ट चीज ये हो गई। दूसरी चीज भी इसी को देखते हुए कि उसको आइडिया हो कि कौन सी चीज मेरे कितने करीब आ रही है। अच्छा, मैंने इसमें दोनों कैटेगरीज ले ली है, बजट फ्रेंडली कैटेगरी भी ले ली है, और जो है वो थोड़ी सी जिनकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा हो वो वाले कौन से टॉयज हैं वो भी ले ली है, ठीक है। सो आइए सेकंड नंबर चीज की तरफ चलते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास जो है ये बॉल है, ठीक है, और ये बॉल बहुत ज़्यादा कलरफुल है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। अब बेबीज जो है ना, जब उनका फोकस सेट होता है, बिगनिंग होती है, तो बिगनिंग में बेबी सिर्फ 2 कलर्स को ही रिकॉग्नाइज कर होते हैं, रेड और येलो। आपने देखा होगा बच्चे रेड और येलो की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो, हम सोचते हैं उनको वो कलर्स अच्छे लगते हैं, उन्हें कलर्स अच्छे नहीं लगते, उनका वो उन्हीं कलर्स को पिक करते होते हैं। अब ये होता है इस स्टेज में कि आपका बच्चा सारे कलर देख सकता है, ठीक है। सो आपने ये कलरफुल बॉल उसको दिखानी है, ठीक है। अब इसमें एक म्यूजिक भी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि फर्ज करो कि ये आप उसे थ्रो करते हो, म्यूजिक की मदद से, ठीक है, उसको इसे कैच करना और ये किस तरफ से आ रही है इसे देखना, ठीक है। ये जो है एक चीज आप इसके थ्रू लर्न करवा सकते हो। और क्योंकि ये कलरफुल है तो ये काफी अट्रैक्टिव होगी उसके लिए, क्योंकि अगर बच्चों को अट्रैक्शन ना मिले ना तो वो खेलते नहीं है, तो ये काफी अट्रैक्टिव होगी उसके लिए, वो इससे इजीली खेल सकता है, ठीक है। सेकंड चीज ये हो गई, इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। आइए थर्ड चीज की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये छोटे छोटे क्यूट सी 2 चीजें हो गई, सही है। ये जो है वो इसको इस तरह करोगे, इस तरह करेंगे तो ये इस तरह हो जाता है, लाइक इसको हम, ठीक है, तो ये इस तरह करता है। इससे क्या होगा कि इससे स्पीड मेजर करना बच्चों को आएगा कि कौन सी चीज़ कितनी स्पीड पे सरफेस पे पड़ रही है, तो उससे कैसी नॉइज डेवलप हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक ही दिन में ये चीज़ें सीख के बच्चा कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने उसे लर्न करवाना है। बेतुका स्क्रीन टाइम देने से बेहतर है कि हम उसकी जो एज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। अच्छा, होता ये है कि लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो खेल नहीं रहा, बच्चे खुद से नहीं खेलते, उनके साथ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपका भी काफ़ी टाइम लगता है, वो टाइम आपको उसे देना पड़ेगा। टाइम देंगे तो एक दफ़ा वो चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि काफ़ी जो है वो एबिलिटीज़ उसमें बूस्ट करेगी, क्योंकि अगर बच्चों में ये सारी कमियां हो तो वो आगे हम कह रहे होते हैं ना कि उसकी लर्निंग अच्छी नहीं है, पढ़ सही नहीं रहा, तो यही छोटी छोटी सी कमियां होती हैं जो बच्चों में रहती हैं। कोशिश कर सकते हैं काफ़ी हद तक कि इसको कोप अप करने की कोशिश करें, अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। बाकी तो देखें, कुछ चीज़ें नसीब होती हैं, किस्मत होती है, लेकिन अपने एंड से बेस्ट करना ये एक मदर की, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो ये सेकंड चीज़ है, ये भी अच्छा इसी तरीके से है, मैं आपको इस बॉक्स के ऊपर दिखा देती हूँ। ये भी इसी तरीके से है कि इसको यूं करके यूं करा और इसने चलकर आना है। अब इससे क्या होगा, बच्चा देख रहा है कि चलकर आ रहा है, कितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, फिर वो ये डिफेंडिंग पोजीशन में वो आ रहा है या इसको ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी ग्रिप सेट होगी और उसको साइज, ऑब्जेक्ट, स्पीड, तीनों चीज़ों को मेजर करना आएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये, थर्ड चीज़ सॉरी ये हो गई। इसके बाद फोर्थ चीज हमारे पास ये बॉल है। अच्छा, जिस वक्त ये 3 to 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है, इस वक्त टीदिंग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है, इसको अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज कर लीजिएगा। ये स्पंज बॉल है, सो ये बच्चे टीदिंग के लिए भी उसको अगर होगा तो भी कर सकते हैं, और इसको यूं करके जब वो प्रेस करेंगे तो उससे उसकी ग्रिप मजबूत होती जाएगी, ठीक है, ग्रिप मजबूत होती जाएगी। हाथ के जो उसके फंक्शंस हैं वो उसको अच्छे तरीके से करने आएंगे कि यूं पकड़ना है, यूं करके ग्रिप करना है, यूं छोड़ना है, ग्रिप करना है, छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपने खुद उसको सिखाना होगा, ग्रिप छोड़ना है, ग्रिप करना है, छोड़ना है, ठीक है जी। एक चीज ये हो गई, फिर नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये एक्टिविटी है, ठीक है, स्मॉल डक। इसको असेंबल किस तरीके से करना है यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका बॉक्स है, ठीक है। इसमें साउंड है, फंक्शन सारे लिखे हुए हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं, और जो है वो ये इस तरीके से असेंबल होना है, ठीक है। ये असेंबल नहीं होगा, ये सब अलग अलग होगा और आपको इसे असेंबल करना होगा। मैंने असेंबल करके यहाँ रख लिया है, ठीक है। सो ये इस तरह के कुछ शेप में है, और इसे भी मैं ऑन कर दूंगी तो फिर मैं बताती हूँ कि इसका फंक्शन क्या है और आपने इसको कैसे सिखाना है।
अच्छा ये सॉरी आपको भी थोड़ी देर देखना पड़ा, हाँ ठीक है। अच्छा अब इसको, इसमें क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट साइज है वो छोटा है, ठीक है, छोटी छोटी डक्स हैं और ये जो एक ट्रैक है। सो बेबी इससे ये लर्न करता है कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये आपने देखा कि ये एक दूसरे की हेल्प से जो है ये ऊपर जा पा रहे हैं, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बैक पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी मदद से वो आगे पुश हो सकता है। अगेन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं एक बच्चे के समझने के लिए, लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड का ये पार्ट ज़रूर बन रही हैं, ठीक है। और क्योंकि ये उसके अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन रही हैं, सो आगे जब उसकी लर्निंग कंप्लीट होगी तो ये उसके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होगी, ठीक है। सो एक एक्टिविटी ये हो गई। तो ये हीलियम बलून्स हैं, ठीक है। ये मैंने 3 बलून्स लिए हुए हैं, ठीक है। ये हीलियम बलून से आप 2 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो, ठीक है। अब इस हीलियम बलून को यूज़ कैसे करना है मैं दिखाती हूँ। हीलियम बलून्स इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। हीलियम बलून्स को आपने यूज़ कैसे करना है, ये जो भी बलून वाला है ना वो आपको ऐसे वेट के साथ ना, ठीक है, ये देगा आपको, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे नीचे करना है। मैंने इसे भी यूज़ किया था तो उसमें एक पोनी बैंड लगा हुआ है, आपने इसे एक नीचे करना है, ठीक है। ये जो इसकी स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, लाइक ये जहाँ से ये बना हुआ है ना, ठीक है, ये नीचे करना है आपने इस तरह से। अब आपने इतना डिस्टेंस रखना है कि बच्चा देख सके। तो जैसे मैंने इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ, आपने भी इतना डिस्टेंस रखना है। अब मैं अगर इसे नीचे कर लूँगी तो ऐसे आ जाएगा, और ये इतने डिस्टेंस पे आपने रखना है। इतने डिस्टेंस पे ये जो इसकी धागा है, ये जो स्ट्रिप है, इसमें आपने एक पोनी बैंड बांधना है, ठीक है। पोनी बैंड बांधने का फ़ायदा क्या होगा मैं भी आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ ये पोनी बैंड बांधा हुआ है, ठीक है। तो पोनी बैंड को आपने बेबी के फर्ज करो राइट हैंड में बना दिया, सही है, और एक लेफ्ट लेग में बना दिया। अब दोनों साइड पे न्यू पोनी बैंड के थ्रू है तो वो जो दिखा रहे हैं ना कि आप हैंड पे बांध दो, हैंड पे बांधने से यहाँ पर जो है वो सॉरी, यहाँ पर जो है वो निशान आ सकते हैं या कट हो सकता है। इस तरह बांध दोगे तो वो न्यू करके बेबी खेलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से आप खिलवा सकते हैं बच्चों को। इससे खिलाने से क्या होगा कि जो बेबी है उसके हाथ पांव चलेंगे, और अगेन वही मैंने बताया कि वो जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है ना वो डिसॉल्व होंगे, क्योंकि जब बच्चा खेलेगा तो ही उसको डाइजेस्ट होगा। जब डाइजेस्ट होगा तभी वो नेक्स्ट डाइट ले सकता है, अनलेस वो नेक्स्ट डाइट नहीं ले पाएगा, ठीक है। ये कुछ फन एक्टिविटीज थी, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे अपने घर में। मेरी एंड से कोई भी गलती हो, कोई मैंने चीज़ गलत बताई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।